स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम तीन हैंडसम आदमियों को एक पार्टी में आते हुए देखते हैं, जिसमें से एक चाइना का वन ऑफ द रिचेस्ट और पावरफुल पर्सन था जिसका नाम फू हान होता है। एक्चुअली तीनों अपने बचपन के दोस्त लुफेन के बर्थडे पार्टी में आए हुए थे और एक तरह से देखा जाए तो आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी भी होती है। लेकिन लुफेन बिल्कुल भी हैप्पी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसका दोस्त रीजन पूछता है। लुफेन बताता है कि उसे इस एंगेजमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और बस वो अपनी फैमिली के बोलने पर लिन फैमिली की डॉटर मिया से शादी करने जा रहा है। और इस बात पे उसका दोस्त टीज करने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी एडॉप्टेड सिस्टर शाओली को मिस कर रहा है। पर लुफेन बोलता है कि मैं और शाओली बस सिबलिंग्स है और उसे ऐसे बकवास बंद करने को बोलता है। पर सच बात तो यही था कि लुफेन भी शाओली को पसंद करता था। अब लुफेन के मुंह से शाओली के बारे में सुनकर फुहान को बहुत ही जलन होती है। जल्दी सब देखते हैं कि शाओली अब्रॉड से वापस आ गई है और लुफेन उसे अचानक यहाँ पर देखकर बहुत ही सरप्राइज था। लेकिन सभी शाओली को देखकर बातें करने लगते हैं कि शाओली लू फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर है और सुनने में आया है कि टीनेज में शाओली अपने भाई को सेड्यूस किया करती थी, इसलिए लू फैमिली ने उसे अब्रॉड भेज दिया था। अब उनकी बातों को सुनकर शाओली को याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम में सब गॉसिप किया करते थे कि शाओली अपने भाई से प्यार करती है और उसके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोला करते थे। अब ये र्यूमर्स चारों तरफ फैल चुका था कि शाओली लुफेन से प्यार करती है और लू फैमिली की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी, इसलिए लुफेन की मदर शाओली के अब्रॉड जाने को बोलती हैं ताकि सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए। आज शाओली स्पेशली लुफेन के बर्थडे के लिए चाइना वापस लौट कर आई थी और आज भी उसके दिल में बस लुफेन ही था। पर जल्दी शाओली को पता चलता है कि उसका भाई लिन फैमिली की डॉटर मिया से एंगेजमेंट करने जा रहा है और ये सुनकर उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। पर फिर भी सबके सामने खुद को बहुत ही नॉर्मल दिखाने की ट्राई करती है और दोनों को उनके एंगेजमेंट के लिए विश करती है। लुफेन को भी देखकर साफ पता चल रहा था कि वह शाओली को पसंद करता है, पर फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में आकर वह शाओली को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अब शाओली को बहुत ही रोना आता है कि आज लुफेन किसी और का होने जा रहा है। जल्द ही फुहान उसके पास आता है और बोलता है कि शायद तुम उदास हो, पर शाओली बोलती है कि ऐसा नहीं है। पर फुहान जानबूझकर बोलता है कि कहीं तुम्हारे उदास होने का रीजन ये तो नहीं कि तुम्हारा भाई किसी और का होने जा रहा है। शाओली को फुहान पर बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम हो कौन और क्या बकवास करने में लगे हो। फुहान बोलता है कि पूरे शहर को पता है कि तुम अपने भाई को पसंद करती हो। अब शाओली रोने लगती है और फुहान को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उसके आंसू पोंछता है। पर शाओली उसे परेशान करने से मना करती है और वहां से जाने लगती है। पर वह अचानक से स्लिप होकर गिरने वाली थी, पर फुहान उसको गिरने से बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे करीब आने की ट्राई करोगी। शाओली कहती है कि उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। फुहान बोलने लगता है मैं समझ सकता हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होगी। वैसे काफी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो। शाओली को तो फुहान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, इसलिए गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अमीर लड़कियों को पटाना है तो कहीं और जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। और कहती है कि सुंदर चेहरे के अलावा तुम्हारे पास है क्या, और कुछ साल बाद ओल्ड हो जाओगे तो ये सुंदर चेहरा भी नहीं रहने वाला। पर फुहान तो शाओली के एग्रेसिव नेचर से और ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और पता चलता है कि फुहान बचपन से ही शाओली को पसंद करते हुए आ रहा था। बाद में शाओली अपनी मॉम और अपने भाई को बात करते हुए सुनती है। लुफेन की मॉम उससे पूछती है कि अब शाओली अब्रॉड से वापस आ गई है तो वह इस बारे में क्या सोचता है। लुफेन बोलता है कि आपने उसे अब्रॉड भेजने से पहले मेरी ओपिनियन जानने की कोशिश नहीं की, तो उसके आने पर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। तुम्हें पता है कि तुम दोनों के बारे में क्या रूमर्स फैला था और तुम दोनों ब्लड से भी रिलेटेड नहीं हो, इसलिए दुनिया बस बातें बनाती। लुफेन बोलता है कि एक तो आपके बोलने पर मैं जिसको पसंद नहीं करता उससे शादी करने जा रहा हूँ, तो अब आपको क्या चाहिए। और बोलता है कि मैं और शाओली हमेशा एक सिबलिंग रहने वाले हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर शाओली को बहुत ही बुरा लगता है और सोचती है कि लुफेन सही तो बोल रहे हैं, बस मैं उनकी सिस्टर ही तो हूँ। अब जल्दी शाओली के पास किसी की कॉल आती है और लुफेन और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि शाओली ने उनकी सारी बातें सुन ली है। और लुफेन को पता था कि शाओली को बहुत ही बुरा लगा होगा, इसलिए उसके पास आता है। शाओली लुफेन से माफी मांगती है कि सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर वे सारे रूमर्स नहीं फैले होते तो आज आपको लिन फैमिली की डॉटर से शादी नहीं करनी पड़ती। लुफेन बोलता है कि मैं शादी इसीलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि लू फैमिली में अभी कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शाओली पूछती है पर मॉम ने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। लुफेन कहता है कि तुम अब्रॉड में अपना स्टडी कर रही थी, इसलिए मॉम तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम अपने आप पे ब्लेम डालना बंद करो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो।
अब शाओली ने सोच लिया था कि वे कैसे भी करके लू फैमिली के लिए फंड रेज करेगी ताकि उसके भाई को उस लड़की से शादी ना करनी पड़े जिसे वे पसंद नहीं करता। इसलिए अपने भाई के क्लोज फ्रेंड से किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है जिसमें शॉर्ट टाइम में 1 बिलियन फंड रेज कर सके। वे बताते हैं कि फू ग्रुप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उस प्रोजेक्ट की वर्थ 5 बिलियन है। और यह जानकर शाओली पूछती है कि वह उस प्रोजेक्ट को कैसे ले सकती है। लुफेंग का दोस्त उसको टीज करते हुए बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम फू ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी क्यों नहीं कर लेती। शाओली बोलने लगती है कि आप क्या बोले जा रहे हो, मैं मिस्टर फू को जानती भी नहीं तो मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। लुफेन का दोस्त बोलता है कि बस इतनी सी बात है और कहता है कि फुआन इसी क्लब में है इसलिए उसे कॉल करके बुलाता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से जान पहचान कर लेना। शाओली उसे कॉल करने से मना करती है पर फुआन का दोस्त फुआन से कहता है कि वह किसी मुसीबत में है इसलिए उसको जल्दी आने को बोलता है। जल्दी फुआन वहाँ पे आता है और शाओली उसको देखकर हैरान थी कि ये पर्सन फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। फुआन अपने दोस्त से बोलता है कि तुमने मुझे जल्दबाजी में क्यों बुलाया, यहाँ देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम किसी मुसीबत में नहीं हो। उसका दोस्त बोलता है कि शाओली को तुमसे कोई फेवर चाहिए और लुहान कहता है कि मिस शाओली क्या सही में आपको मेरी हेल्प चाहिए। अब शाओली को याद आता है कि बिना जाने पहचाने उसने फुआन के बारे में काफी बकवास कर दिया था इसलिए अब उसको डर हो जाता है कि उसने ऑलरेडी मिस्टर फू को ऑफेंड कर दिया है, इसलिए बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फुआन का दोस्त कहता है कि कोई बात कैसे नहीं है, अभी तुम फुआन से शादी करना चाहती थी। फुआन शाओली से बोलता है कि मतलब तुम्हें मेरे पे क्रश है। शाओली बोलती है कि मुझे तुम पर कोई भी क्रश नहीं है और मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। और यह सुनकर फुआन का मुंह बन जाता है क्योंकि उसको भी पता था कि वे लुफेन की बात कर रही है। लुफेन का दोस्त पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं और शाओली लुफेन के बारे में सोचने लगती है पर उसको ऐसे दिखाना था कि इनको पता न चले कि वे अपने भाई को लाइक करती है, इसलिए अपने भाई लुफेन के कैरेक्टर से टोटली अपोजिट बताती है कि उसे डोमिनेंट और लॉजिकल पर्सन पसंद है। फुआन का दोस्त बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम फुआन की बात कर रही हो। फुआन शाओली से बोलता है कि मतलब सही में तुम्हें मेरे पे क्रश है। अब शाओली बहुत ही इरिटेट हो जाती है इसलिए बोलती है कि चलो मान लेते हैं कि मुझे तुम्हारे पे क्रश है तो क्या तुम फू ग्रुप के प्रोजेक्ट को मुझे दोगे। फुआन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही हो और बताता है कि मैं उस प्रोजेक्ट को जल्दी पब्लिक बिडिंग के लिए अनाउंस करने जा रहा हूँ और तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम फेयर कंपटीशन करके उस प्रोजेक्ट को ले सकती हो। इसलिए नेक्स्ट डे शाओली फू इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आती है। अब जल्दी वहाँ पे मिया और शाओली की क्लासमेट भी आती है जो मिया की फ्रेंड थी, इसलिए मिया से बोलने लगती है कि तुम लुफेन को इस लड़के से बचा कर रखना क्योंकि बहुत ही टाइम से इसकी नज़र लुफेन पर है। और दोनों को पता चलता है कि शाओली फू ग्रुप के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने आई है तो उसकी क्लासमेट उसको नीचा दिखाने लगती है और उसे विड्रॉ करने को बोलती है पर शाओली उस लड़की को अपने काम से काम रखने को कहती है, इसलिए वह लड़की जानबूझकर उसके प्रेजेंटेशन को खराब करने की ट्राई करती है और बोलती है कि पहले तुम अपने भाई को सड्यूस कर रही थी और अब मिस्टर फू को सड्यूस करने के बारे में सोच रही हो, इसलिए शाओली उसको थप्पड़ मारती है। वह लड़की बोलने लगती है कि मिस्टर फू को आने दो, वह तुम्हें खुद ही धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। और जब भी फुआन आता है और उसने दोनों की बातें सुन ली थी और वह लड़की कंप्लेंट करने लगती है कि शाओली बस लू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और फिर भी उसने मुझे मारने की हिम्मत की। फुआन बोलता है कि हम ऐसे लोगों को अपने फू ग्रुप में वेलकम नहीं करते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें। और वह लड़की कॉन्फिडेंटली शाओली को कंपनी से बाहर निकालने को बोलती है पर फुआन उल्टा उस लड़की को कंपनी से बाहर निकलवा देता है। और मिया शाओली से पूछती है कि तुम किस कारण से यहाँ पर आई हो। शाओली बोलती है कि ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती। मिया पूछती है कि क्या तुम सही में अपने भाई को पसंद करती हो। शाओली कहती है कि मेरा और मेरी क्लासमेट का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए बस वह र्यूमर्स फैलाने की सोच रही थी, इसलिए तुम्हें उसकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो पर मैं तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ हूँ तो आई होप कि तुम अपने भाई से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगी। और शाओली बहुत ही हिम्मत करके बोलती है कि तुम चिंता मत करो, बस मैं लुफेन की सिस्टर हूँ और कुछ नहीं। पर मिया को तो समझ में आ चुका था कि वह इस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए आई है ताकि प्रोजेक्ट को जीतकर अपने भाई से उसके एंगेजमेंट को कैंसिल कर सके। अब मिया अपना प्रेजेंटेशन देती है और नेक्स्ट टर्न शाओली का होता है और मिया बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि बेकार सा प्रेजेंटेशन देकर तुम अपने भाई को एम्बैरेसमेंट फील कराओ, इसलिए इससे अच्छा है कि तुम इस प्रोजेक्ट पर गिव अप कर दो। पर शाओली बोलती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब शाओली अपना प्रेजेंटेशन देने आती है तो देखती है कि उसकी पीपीटी ब्लैंक है और वे बहुत ही परेशान हो जाती है और ये सारा काम मिया का होता है। उसने मैनेजर को पैसे देकर उस पीपीटी को डिलीट करवा दिया होता है और कॉन्फ्रेंस में मैनेजर नाटक करने लगता है कि बिना पीपीटी के वे प्रेजेंटेशन देने आ गई। अब पीपीटी तो था नहीं, इसलिए शाओली बहाना बनाती है कि उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें याद है, इसलिए उसने पीपीटी की तैयारी नहीं की और खुद ही बोलकर सबको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देने लगती है, जिससे सभी बहुत ही इम्प्रेस थे और फुहान भी बहुत ही हैप्पी था।
अब मिया के इशारा करने पर मैनेजर जानबूझकर बोलता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या बोल रही है, पर बाकी लोग तो उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही हैप्पी थे। अब फाइनली सभी अपना वोट देते हैं और मिया कॉन्फिडेंट होकर सबको थैंक यू बोलती है, पर सेक्रेटरी बताता है कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट में शावली को मिला है और ये जानकर मिया को बहुत ही गुस्सा आता है। पर शावली हैप्पी थी कि 5 बिलियन से उसका भाई जैसा लाइफ चाहता है वह जी पाएगा। पर अचानक से शावली सुनती है कि फुहान ने 5 बिलियन को वॉइड कर दिया है, इसलिए परेशान हो जाती है। पर फुहान बोलता है कि वह इस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट को 5 बिलियन से 10 बिलियन में कन्वर्ट कर रहा है और ये जानकर शावली बहुत ही हैप्पी थी और फुहान को थैंक यू बोलती है। अब शावली लुफेन को कॉल करके आने को बोलती है कि उसे कुछ गुड न्यूज़ देनी है और मिया को कैसे भी करके लुफेन को अपना बनाना था। अब लुफेन को देखकर शावली भागकर उसके पास आती है और बताती है कि उसने प्रोजेक्ट को जीत लिया है, इसलिए उन्हें कैपिटल से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अब वे मिया से शादी करने से मना भी कर सकते हैं। पर लुफेन बोलता है कि माफ करना, पर मैं अभी भी मिया से शादी करना चाहता हूँ। और जब भी मिया आती है और शावली को पता चलता है कि लुफेन मिया को पिकअप करने के लिए आया था, इसलिए लुफेन से पूछती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब लुफेन कुछ बोलता है कि मिया उसको जल्दी घर चलने को बोलती है, इसलिए लुफेन माफी मांगकर वहां से चला जाता है और बेचारी शावली का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। जल्दी वहाँ पे फुहान आता है और बोलता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट को 10 बिलियन बढ़ा दिया और फिर भी तुम हैप्पी नहीं हो, और शावली गुस्से में वहाँ चली जाती है। अब बेचारी शावली बहुत ही उदास थी और ड्रिंक कर रही होती है और मिया वहाँ पहुँचकर भी शावली को स्पाइक ड्रिंक पिलाने के लिए वेटर को पैसे देती है और जानबूझकर अपने दोस्त जिंग को कॉल करके शावली की इज्जत को खराब करने के लिए बोलती है ताकि शावली का ही मुंह दिखाने लायक ना हो। अब मिया का दोस्त जिंग आकर शावली को परेशान करने लगता है और जिंग की नजर पहले से ही शावली के लिए बहुत ही खराब थी। 3 साल पहले भी जिंग ने शावली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर फुहान ने उसको आकर बचा लिया था और इस बार जिंग ने तय कर लिया था कि वह शावली को अपना बना कर रहेगा, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और इस बार शावली लुफेन और फुहान दोनों के बारे में सोच रही होती है और उसे लगता है कि शायद दोनों में से कोई भी उसको बचाने नहीं आएगा। पर जल्दी वहाँ पर फुहान आकर शावली को जिंग से बचाता है और जिंग फुहान को देखकर डर के वहाँ से भाग जाता है। अब शावली फुहान से बताती है कि शायद उसे किसी ने ड्रग्स दिया है, इसलिए फुहान उसका ध्यान रखता है। अब शावली को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, इसलिए फुहान से अपने भाई लुफेन को कॉल करके बुलाने को बोलती है। फुहान कहता है कि ऐसी चीजों में तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। शावली कहती है तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर चल सकते हो, पर फुहान मना कर देता है। शावली सोचती है कि फुहान सही बोल रहा है, अगर वे हॉस्पिटल जाएगी तो लोग और गलत रूमर्स फैलाएंगे और इससे लू फैमिली की और ज्यादा बदनामी होगी, इसलिए फुहान से हेल्प करने को बोलती है। फुहान जानबूझकर पूछता है कि वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। शावली बोलती है कि तुम्हें पता है और फिर भी तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। फुहान कहता है कि तुम इस तरह का एटीट्यूड लेकर हेल्प मांग रही हो। शावली बोलती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरे पास रुककर ऐसे मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, और बोलने लगती है कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रही हूँ। फुहान बोलता है कि मैंने कहा ना कि ऐसी चीजों में तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पर शावली अभी भी लुफेन को ढूंढने जा रही होती है, इसलिए फुहान उसको रोक लेता है और उसको जलन होती है कि वह अभी भी लुफेन के बारे में सोच रही है, इसलिए बोलता है कि तुम्हारे भाई की ऑलरेडी फियांसे है और अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता है तो वह सिर्फ मैं हूँ, और उसको किस करने लगता है। फुहान कहता है कि एक बार मैं और पूछ रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, और शावली हाँ बोलती है, इसलिए फुहान उसको किस करने लगता है। इधर लुफेन परेशान होकर ड्रिंक कर रहा होता है और जब भी उसके पास मिया की कॉल आती है और नाटक करती है कि शायद तुम्हारी सिस्टर किसी प्रॉब्लम में है। इधर फुहान और शावली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और शावली बोलती है कि उसे अभी भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फुहान उसको टीज करते हुए बोलता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही ग्रीडी बन रही हो और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब लुफेन होटल आता है तो देखता है कि मिया ने उसकी मॉम को भी बुला रखा है और बहाना बनाती है कि शायद शावली का एक्सीडेंट हो गया है और वह इसी होटल में आई है। अब लुफेन एक एक करके सभी होटल रूम को चेक करने लगता है और इधर फुहान और शावली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब रूम के अंदर से लड़की की आवाज आती है, इसलिए लुफेन परेशान होकर डोर को ब्रेक करने लगता है और जब अंदर जाता है तो देखता है कि शावली किसी के साथ इंटीमेट हो रही है और मिया देखकर बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसने शावली के इनोसेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और ऊपर से आग लगाने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि शावली इस तरह की लड़की है। और ये देखकर लुफेन की मदर को बहुत ही गुस्सा आता है। अब लुफेन गुस्से में जिंग को मारने जाता है पर देखता है कि जिंग के साथ शावली नहीं बल्कि कोई और लड़की है और सभी हैरान थे। और जब भी बाहर से शावली आवाज देती है और मिया बोलती है कि तुम बाहर से कैसे आ रही हो, तुम्हें तो बेड में होना चाहिए।
लुफेन शाओली से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और शाओली बहाना बनाती है कि उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, इसीलिए होटल में वो चेंज करने आई थी। और फूहान आकर बोलने लगता है कि मैं ही मिस शाओली को यहाँ पर ड्रेस चेंज करवाने के लिए लाया हूँ। पर मिया बोलती है लेकिन तुम दोनों अचानक से कैसे मिल गए। फूहान बोलता है कि तुम्हें इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और लुफेन मिया से बोलता है कि मतलब तुम्हें मेरी सिस्टर को फ्रेम करना चाहती थी। मिया कहती है कि ऐसा नहीं है और शाओली के बारे में बकवास करने लगती है कि वह खुद ही किसी आदमी के साथ होटल रूम में अकेली थी और ऊपर से उसके कपड़े भी चेंज है। लुफेन को सुनकर गुस्सा आता है, इसलिए उसको थप्पड़ मारता है और बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि तुमने ही जानबूझकर हमें यहाँ बुलाया और बताया कि शाओली इसी होटल में है। मिया को बुरा लगता है कि लुफेन ने उस पर हाथ उठाया, इसलिए गुस्से में वहाँ चली जाती है। लुफेन की मॉम कहने लगते हैं कि तुम लू फैमिली के बारे में ज़रा भी नहीं सोचते और उसे मिया को मनाकर वापस लाने को बोलती हैं, इसलिए लुफेन जाने लगता है पर देखता है कि शाओली के नेक पर स्कार्स है। शाओली बहाना बनाती है कि उसे एलर्जी हो गई है और लुफेन चेक करने जाता है तो उसकी मॉम पहले मिया को लेकर आने को बोलती हैं। अब सबके जाने के बाद शाओली वहाँ से जाने लगती है तो फूहान पूछता है कि लुफेन तो अपने फियांसे को लेने गया है, पर तुम कहाँ जा रही हो। शाओली बोलती है कि उसको घर जाना है पर फूहान देखता है कि उसे चला नहीं जा रहा है, इसलिए उसको टीज करता है कि तुम सही से खड़ी नहीं हो पा रही हो तो चलकर कैसे जाओगी, इसलिए उसको उठाकर घर छोड़ने के लिए जाता है। अब शाओली पहली बार इंटीमेट हुई थी, इसीलिए अभी भी उसे चला नहीं जा रहा था और इस चीज को लुफेन नोटिस करता है। शाओली बहाना बनाती है कि वो बहुत ही टाइम से बैठी हुई थी, इसलिए उसके पैर नम पड़ गए हैं। लुफेन उसके स्कार्स को देखकर बोलता है कि आई होप तुम झूठ नहीं बोल रही हो। शाओली कहती है कि भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। लुफेन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। बाद में लुफेन फूहान के साथ शेयर करता है कि पक्का शाओली को कोई लड़का परेशान कर रहा है। फूहान बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। लुफेन कहता है कि मुझे इंट्यूशन है, पक्का कोई है और शाओली उस लड़के के बारे में उसे बताना नहीं चाहती। बस एक बार पता चल जाए कि वह लड़का कौन है तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। अब वह लड़का फूहान ही होता है पर वे क्या ही बोलता। अब शाओली को पता चलता है कि उसके फादर को किसी ने फ्रेम किया है और इस वक्त वे जेल में है, इसलिए उसकी मॉम बहुत ही परेशान थी। शाओली बोलती है कि भाई कहाँ हैं, वे सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर उसकी मॉम बोलती है कि लुफेन खुद ही अपने फादर को लेकर बहुत ही परेशान है और इस मैटर में लुफेन को और इंक्लूड करना ठीक नहीं है, नहीं तो लू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और वे परेशान थी कि अब लू फैमिली की हेल्प कौन करेगा। शाओली को पता था कि फूहान बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस चीज़ में वह उसके फादर की हेल्प कर सकता है, इसलिए उसे मिलने आती है। और फूहान को पहले से पता था कि लू फैमिली डिफिकल्टी में है, इसलिए शाओली डायरेक्ट उसे हेल्प मांगती है। फूहान बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शाओली बोलती है कि आई नो तुम मेरी हेल्प करोगे। फूहान कहता है कि मतलब तुम अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो और शाओली हाँ बोलती है और कहती है कि तुम मेरे भाई की हेल्प करो और बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फूहान को बहुत ही जलन होती है, इसलिए उसे अपने पास लाकर किस करने को बोलता है। अब फूहान उसको किस करने चाहता है तो देखता है कि वह कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, इसलिए बोलता है कि तुम रेडी नहीं हो तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो और उसे खुद से दूर कर देता है। शाओली बोलती है कि किसने कहा कि मैं रेडी नहीं हूँ और उसको किस करने चाहती है, पर फूहान बोलता है कि मुझे किसी के साथ फोर्स करना अच्छा नहीं लगता है। शाओली कहती है कि तुम मेरे भाई के इतने अच्छे दोस्त हो तो प्लीज मेरे भाई की हेल्प करो। फूहान बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई की हेल्प कर सकता हूँ तो तुम कुछ भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हो। अब शाओली कुछ बोलती है कि जब भी बाहर से लुफेन की आवाज आती है जो फूहान से मिलने आया था, इसलिए शाओली बहुत ही डर जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, पर फूहान उसको जाने नहीं दे रहा था। अब लुफेन आता है तो शाओली को फूहान के पास देखकर हैरान था। शाओली बहाना बनाती है कि वह मिस्टर फू से अपने बिजनेस प्लान को डिस्कस करने आई थी। लुफेन शाओली को जाने को बोलता है और फूहान से अपने सिस्टर की तरफ से माफी मांगता है। लुहान बोलता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे तुम्हारी सिस्टर अच्छी लगती है। लुफेन को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए शाओली से बोलता है कि तुम अभी तक गई नहीं और शाओली वहां से चली जाती है। लुफेन कहता है कि बेशक अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि बदले में तुम्हें अपनी सिस्टर का इस्तेमाल करने दूंगा। और फूहान को जलन होती है कि लुफेन में ऐसा क्या है जो शाओली के दिल में बस लुफेन ही एग्जिस्ट करता है। अब जब भी उसकी नज़र शाओली के बचपन की फोटो पे पड़ती है और बोलता है कि वैसे शाओली बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। शाओली लुफेन से पूछती है कि क्या आप मुझसे गुस्सा हैं और लुफेन उसे इन फ्यूचर फूहान से दूर रहने को बोलता है, पर शाओली कहती है लेकिन आप दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना। और शाओली को पता था कि फूहान की हेल्प से ही वे अपने डैड को जेल से बाहर निकाल सकती है। अब दोबारा से जिंग आकर शाओली को परेशान करने लगता है और शाओली को पता था कि जिंग को कुछ बोलेगी तो उसके भाई के लिए और भी ट्रबल क्रिएट हो सकती है, इसलिए वहां से जाने लगती है।
पर जिंग बोलता है कि लुफेन अपने डैड की हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे हैप्पी करो और मैं तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकालने में हेल्प करूंगा। शाओली गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि आई नो तुम ही ने मेरे डैड को फ्रेम किया है। जिंग बोलता है कि 3 साल पहले तुम्हारी वजह से फुहान ने मेरी लाइफ को मुश्किल बना दिया था और मैं फुहान से पंगा नहीं ले सकता, पर तुम्हारी लू फैमिली से तो ले सकता हूँ। और शाओली कंफ्यूज थी कि 3 साल पहले वाले इंसिडेंट से वे फुहान को क्यों जोड़ रहा है। जिंग बोलता है कि तुम जानकर अनजान बनने का नाटक मत करो और बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ। और इस बात पर शाओली उसको थप्पड़ मारती है, इसलिए जिंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अपने भाई के साथ सोने के लिए तैयार हो सकती हो तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और इस बार भी फुहान आकर उसको बचाता है और बोलता है कि इस तरह से तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। शाओली बोलती है कि ऑफ कोर्स मेरे भाई मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, बस मेरी गलती थी कि मैं जिंग से टकरा गई। फुहान जानबूझकर उस रात का जिक्र करता है जब शाओली उसे हेल्प करने के लिए बैक कर रही थी। शाओली को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए उनके बीच में जो भी हुआ उसे भूलने को बोलकर जाने लगती है। पर फुहान कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ इंटीमेट हुई थी तो तुम्हें इम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। अब शाओली कुछ बोलती कि जब भी वहाँ पे लुफेन आता है और उस रात के बारे में उसके भाई के सामने कुछ भी मेंशन करने से मना करती है। लुफेन देखता है कि शाओली की बॉडी पर फुहान का कोट है तो उसको हटाकर अपने कोट से शाओली को कवर करता है और बोलता है कि मेरी सिस्टर काफी सिंपल है और जिन लड़कियों के साथ तुम फन करते हो उनसे काफी अलग है, इसलिए आई होप तुम शाओली को आगे से परेशान नहीं करोगे। फुहान बोलता है कि शाओली ऑलरेडी अपनी 20s में है और वे अपना डिसीजन खुद ले सकती है, इसलिए तुम्हें अब शाओली के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लुफेन कहता है कि शाओली चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, वे हमेशा मेरी छोटी सिस्टर रहेगी और तुम्हारी सिस्टर तो है नहीं, तो तुम्हें पता नहीं होगा कि एक सिस्टर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब अचानक से शाओली वॉमिटिंग करने लगती है और लुफेन पूछता है कि क्या उस रात कुछ हुआ था, मैंने तुम्हारे नेक पर किस मार्क क्लियर देखा था। शाओली कहती है कि ऐसा नहीं है। लुफेन बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और वे आदमी कौन है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। अब फुहान हैरान था कि सही में शाओली प्रेग्नेंट है। लुफेन फुहान को शाओली से दूर रहने को बोलता है, पर फुहान शाओली को अपने पास लाकर बोलता है कि शाओली ने मेरे बच्चे को कैरी किया है और इस बात पर लुफेन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर फिर भी शाओली से बोलता है कि अगर वे बच्चे को जन्म देना चाहती है तो वे खुद ही उस बच्चे को रेज करेगा। पर फुहान बोलता है कि शायद तुम्हें एक बार शाओली से पूछना चाहिए कि वे किसको चूज करना चाहती है, और लुफेन पूछता है तो शाओली फुहान को चूज करती है, जिससे लुफेन हैरान था। अब फुहान जबरदस्ती शाओली को हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए लाता है, पर शाओली तैयार नहीं थी और बहाना बनाती है कि वे प्रेग्नेंट नहीं है, बस उसके पेट में दर्द हो रहा था। फुहान बोलता है कि चलो मेरी गलती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के टाइम पर मैंने तुम्हें बुरा फील कराया था, इसलिए माफी मांगता हूँ, और उसको किस करने जाता है पर शाओली अपना फेस साइड कर लेती है। फुहान गुस्सा करने लगता है कि तुम अभी भी अपने भाई के बारे में सोच रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि उसकी ऑलरेडी फियांसे है, और जलन में आकर उसको फोर्सली किस करने लगता है और शाओली उसको रोकती है पर वे रुक नहीं रहा था। पर जब देखता है कि वे रो रही है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसको रोने से मना करता है और उसका फोन लेकर अपना नंबर ऐड करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर के रिगार्डिंग हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें प्रॉमिस करनी होगी कि मेरे अलावा तुम किसी और आदमी को अपने जहन में लेकर नहीं आओगी, स्पेशली अपने भाई को। और शाओली प्रॉमिस करती है और वे उनके रिलेशन के बारे में किसी को बताने से मना करती है। फुहान बोलता है अच्छा तो तुम मेरी सीक्रेट लवर बनना चाहती हो, और बोलता है कि मैं फुहान हूँ और मैं कोई भी काम चोरी छुपके नहीं करता, पर शाओली उसे प्रॉमिस करने को बोलती है। अब फाइनली लुफेन के डैड जेल से बाहर आ गए थे और वे फू फैमिली के शुक्रगुजार थे, इसलिए लुफेन से फुहान को थैंक यू बोलने को कहते हैं। अब कल लू फैमिली की डिनर पार्टी थी, इसलिए लुफेन के डैड सभी गेस्ट को इनवाइट करने को बोलते हैं। जल्दी शाओली के पास फुहान का मैसेज आता है और वह उसे मिलने आया था, इसलिए शाओली बहाना बनाकर फुहान के पास आती है। शाओली पूछती है कि उसने उसको अचानक से मिलने के लिए क्यों बुलाया। फुहान बोलता है कि हमारा अफेयर चल रहा है। शाओली उसे ऐसी बातें करने से मना करती है और फुहान कहता है कि मुझे बोलने से मना क्यों कर रही हो, तुम्हें तो चाहती हो कि हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट रहे। शाओली लू फैमिली की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, पर फुहान कहता है कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाली हो। शाओली को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बोलती है कि आज नहीं। फुहान बोलता है कि आज क्यों नहीं, और बोलता है कि चलो बता दो किस दिन तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। अब शाओली को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है और ऊपर से हान पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। शाओली कहती है कि बस एक बार, वे भी तुम्हारे साथ, और फुहान उसे अपने पास लाकर किस करने लगता है। शाओली उसे ऐसे करने से मना करती है क्योंकि उसको डर था कि कोई देख ना ले। फुहान बोलता है कि तुम सही में बहुत ही डरपोक हो और ऊपर से तुम्हें हमारे रिलेशनशिप को भी हिडन रखना है। अब शाओली को लगता है कि वह नाराज हो गया है, इसलिए उसको मनाने लगती है
फुहान बोलता है कि कल लू फैमिली की डिनर पार्टी है और बस तुम मेरी सेंड की हुई ड्रेस पहनोगी। शाओली कहती है कि तुम इतना डोमिनेंट कैसे हो सकते हो। फुहान कहता है कि अब तुम मेरे बच्चे की मदर हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए डोमिनेंट तो रहना ही पड़ेगा, और उससे किस करने लगता है। अब शाओली बोलते हुए आ रही होती है कि फुहान ने उसको बाइट कर लिया, और लुफेन को पता था कि वो फुहान से मिलकर आ रही है, इसलिए पूछता है कि क्या वह फुहान से मिलने गई थी, पर शाओली कुछ और बहाना बनाती है। लुफेन बोलता है कि तुम अपने भाई से कभी झूठ नहीं बोलती थी। अब शाओली कुछ कहती है कि लुफेन उसको रेस्ट करने को बोलता है। अब नेक्स्ट डे शाओली फुहान के सेंड किए गए ड्रेस को पहनी हुई होती है, और शाओली जो अपने डैड के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, मिया उसको जानबूझकर तोड़ देती है ताकि खुद ही लू फैमिली को इम्प्रेस कर सके। और सभी को मिया का गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है, और मिया जानबूझकर बोलती है कि शायद शाओली भी अंकल के लिए गिफ्ट लेकर आई है और दिखाने को बोलती है। अब शाओली परेशान हो जाती है, इसलिए बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है, और जब ही गलती से उसका ड्रेस खराब हो जाता है। फुहान कहता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम प्रेग्नेंट हो जो इतनी तेजी से भागे जा रही हो। शाओली देखती है कि फुहान है, इसलिए गिफ्ट बाय करने में उसकी हेल्प मांगती है। फुहान उसको टेंशन लेने से मना करता है और बोलता है कि वे अपने सेक्रेटरी से गिफ्ट लाने को बोल देगा। शाओली कहती है पर तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस खराब हो गया है, इसलिए फुहान उसे अपना शर्ट पहनने को देता है। अब शाओली उस शर्ट को पहनकर अंदर आती है तो लुफेन पूछता है कि उसने ड्रेस क्यों चेंज किया, और शाओली बताती है कि उसका ड्रेस खराब हो गया था। लुफेन बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी ड्रेस का इंतजाम भी कर लिया, और वह भी तुमने एक लड़के का शर्ट पहना हुआ है, और शाओली बहाना बनाती है कि उसने होटल से बोरो किया है। अब वॉशरूम में भी मिया शाओली को नीचे दिखाने की ट्राई करती है, इसलिए शाओली उसको सुनाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे शाओली फुहान के घर उसे उसका शर्ट देने के लिए आती है, और देखती है कि वे बाथरूम में है, इसलिए कहती है कि तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है, और फुहान उसको टीज करते हुए बोलता है कि मेरा शर्ट तुम्हारे पास जो था। अब शाओली उसको शर्ट देकर भाग रही होती है तो फुहान बोलता है कि तुम तो बहुत ही अनग्रेटफुल हो, और शाओली कहती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, और फुहान जानबूझकर उसे अपने लिए नूडल्स बनाने को बोलता है। अब शाओली उसके लिए नूडल्स प्रिपेयर करके लाती है, और फुहान उसे अपने क्लोज लाकर जानबूझकर बोलता है कि तुम बच्चे के फादर के चेस्ट को टच करके देख सकती हो कि कितना अच्छा है। और शाओली बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, और वहाँ से भाग जाती है। फुहान बोलता है कि तुम खुद मेरा एडवांटेज उठा रही थी और अब भाग क्यों रही हो। अब शाओली सोच रही होती है कि फुहान बस उसको टीज कर रहा था, तो उसके क्लोजनेस से उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। अब फुहान बोलता है कि कल पार्टी में आना मत भूलना, और उसको देखकर शाओली चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं और सब गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। अब मिया को किसी को किस करना था, इसलिए लुफेन को चूज करती है, और शाओली वहाँ मौजूद थी, इसलिए लुफेन को अच्छा नहीं लग रहा था। पर उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि तुम दोनों की शादी होने जा रही है तो किस तो कर ही सकते हो, इसलिए सबके बोलने पर लुफेन मिया को किस करके उसके डेयर को पूरा करता है। और फुहान देखता है कि शाओली को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट टाइम शाओली का आता है और उसे उस पर्सन के साथ कार्ड को पास करना था जिसे वे लाइक करती है, और इस चीज के लिए शाओली तैयार नहीं थी, और मिया कहने लगती है कि अब तुम क्या चाहती हो, इसमें भी तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करे। लुफेन गेम खत्म करने को बोलता है, पर जिंग कहने लगता है कि मैं शाओली की हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए शाओली फुहान को चूज करने जाती है, और उसे डर जाता है कि फुहान को ऐसा न लगे कि वह उसको पसंद करती है। फुहान कार्ड पास करने में शाओली की हेल्प करता है, जिससे लुफेन को बहुत ही गुस्सा आता है, और मिया हैरान थी कि फुहान शाओली की हेल्प कर रहा है, कहीं फुहान शाओली को पसंद तो नहीं करता। पर फिर उसको लगता है कि शायद फुहान शाओली के साथ फन कर रहा है, और सभी उनको टीज करने लगते हैं कि क्या फुहान शाओली में इंटरेस्टेड है। अब शाओली को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बहाना बनाकर वॉशरूम जाने लगती है, और लुफेन उसको कंफर्ट करता है, पर उसके दोस्त बोलते हैं कि बस गेम है, इसलिए उसको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से फुहान बोलता है कि मैं शाओली का ध्यान रख सकता हूँ। बाद में शाओली फुहान को थैंक यू बोलती है कि आज उसने उसकी हेल्प की, और बोलती है कि मुझे डर था कि तुम मेरी फीलिंग्स को लेकर मिसअंडरस्टूड ना करो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने आई हूँ। और कहती है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर बनने के लिए तैयार इसीलिए हुई थी क्योंकि तुमने लू फैमिली की हेल्प की। फुहान को बुरा लगता है, इसलिए बोलता है कि तुम खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझा करो, तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। शाओली को बुरा लगता है कि फुहान के लिए उसका प्यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वहाँ से जाने लगती है, पर उससे रहा नहीं जाता है, इसलिए बोलने लगती है कि तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों बनाते हो। फुहान कहता है कि मैंने तुम्हारा मजाक कब बनाया। शाओली बोलने लगती है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। फुहान बोलता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम तो अपने भाई को लाइक करती हो ना, इसलिए जाओ उससे पूछो। शाओली बोलती है कि मैं अपने भाई को पसंद करती हूँ या नहीं तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और सुन लो मेरा भाई वर्ल्ड का बेस्ट पर्सन है और उसने 3 साल पहले मुझे बचाया भी था। और फुहान हैरान था कि वह अभी तक यही समझती हुई आ रही है कि लुफेन ने उसको बचाया था, और पूछने लगता है कि उसने तुम्हें कब बचा लिया। शाओली बोलती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है,
और मैं लुफेन को बहुत ही पसंद करती हूँ, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी वे मेरा रियल ब्रदर नहीं है। फुहान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मेरे सामने लुफेन का नाम मत लो। शाओली बोलती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और फिर से लुफेन का नाम लेने जाती है, तो फुहान उसको रोकने के लिए फोर्सली किस करने लगता है और उसको बाइट कर लेता है और बोलता है कि याद रखो, तुम बस मेरी लवर हो और तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया है और दोबारा तुमने मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश की तो मैं और ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। अब शाओली को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए कहती है कि सही कहा, मैं तो तुम्हारी एक मिस्ट्रेस हूं ना, तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। फुहान बोलता है कि तुम क्या बोले जा रही हो और शाओली उदास होकर चली जाती है। अब लुफेन सोच रहा होता है कि क्या सही में मुझे उस पर्सन से शादी करनी होगी जिसे मैं पसंद नहीं करता, और बहुत ही सोचने के बाद मिया को कॉल करके बता देता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही पसंद करने की ट्राई की पर नहीं हो पाया, इसलिए एंगेजमेंट को कैंसिल कर देता है। अब इस बारे में लुफेन के फादर को पता चलता है तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने अभी भी शाओली के ऊपर से गिव अप नहीं किया। लुफेन बोलता है कि शाओली की बात नहीं है। लुफेन की मॉम कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे और शाओली को लेकर रूमर्स फैला हुआ है और अब तुम शादी से मना करोगे तो सब तुम्हारे और शाओली को लेकर और ज्यादा बात बनाएंगे। लुफेन कहता है कि इससे शाओली का कोई भी लेना देना नहीं है और आगे कुछ बोलता कि जब भी शाओली आती है और लुफेन बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। अब लुफेन की मदर को पता था कि वे लुफेन को नहीं मना सकती, इसलिए शाओली को ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती हैं, पर शाओली मना कर देती है। पर वे उसको समझाने लगती हैं और शाओली समझ जाती है कि उसके भाई और उसकी वजह से ऐसा बोल रही हैं, इसलिए वे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब शाओली उस पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पर थी और फुहान भी वहाँ पे मौजूद था और फुहान को देखकर शाओली का डेट एक्साइटेड होकर उससे बात करने के लिए चला जाता है। अब शाओली कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से जाने लगती है, पर फुहान उसके पास आता है और बोलता है कि वे आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। शाओली जानबूझकर बोलती है कि अगर आपकी नज़र में कोई परफेक्ट पर्सन हो तो मुझे इंट्रोड्यूस कराना। फुहान कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पास लड़कों की कमी पड़ गई है। अब शाओली उसे इग्नोर करके जाने लगती है, इसलिए फुहान रोककर ब्लाइंड डेट का रीजन पूछता है। शाओली कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे भाई को और परेशानी हो, इसलिए मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ और अब तुम हैप्पी हो। फुहान कहता है कि तुम मेरे पास भी आ सकती थी, अगर तुम्हारे पास लड़कों की कमी पड़ रही है तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। शाओली बोलती है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और आपका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। फुहान बोलता है ऑफ कोर्स लेना देना है क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया है और उसे किस करने जाता है, पर शाओली बोलती है कि तुम हमको लेकर और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। फुहान बोलता है फिर हमारा रिलेशन क्या है? शाओली बोलती है कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो और कुछ नहीं। फुहान को बुरा लगता है, इसलिए कहने लगता है कि मैं बच्चे का फादर हूँ और फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। शाओली कहती है कि मैं भी बच्चे की मदर हूँ और इस बात पे फुहान हंसने लगता है और उसको रियलाइज करवाता है कि दोनों का क्या रिलेशन है। बाद में फुहान शाओली के पास आता है और शाओली उसको यहाँ से जाने को बोलती है ताकि कोई देख ना ले। फुहान बोलता है कि तुम शोर मत मचाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर शाओली कहने लगती है कि ब्रदर ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। फुहान को गुस्सा आता है कि अभी भी अपने भाई के बारे में सोच रही है, इसलिए फोर्सली किस करने लगता है और शाओली गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है। फुहान बोलता है कि कल मैं हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करने जा रहा हूँ, पर शाओली कहने लगती है कि हमने शुरू में ही डिसाइड किया था कि रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे, पर फुहान कोई भी जवाब दिए बिना गुस्से में वहाँ चला जाता है। बाद में फुहान अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि माना वे गुस्से में थी पर वे मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती है। सेक्रेटरी बोलता है कि शायद वे आपको पसंद करती हैं लेकिन उन्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। जल्दी फुहान का दोस्त आता है और बताता है कि शाओली की मदर उससे शाओली की शादी कराने की बात करने आई थी और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं शाओली को अपनी सिस्टर मानता हूँ, इसलिए फुहान से हेल्प मांगता है। इधर शाओली सोच रही होती है कि उसका फुहान के साथ जितना जल्दी हो सके सब कुछ खत्म हो जाए वही ठीक रहेगा और अपने बच्चे से माफी मांगती है कि उसे अपने फादर के बिना जन्म लेना होगा और वे इस चीज का फुहान पे कोई ब्लेम नहीं डालना चाहती थी और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे पर्सन है। अब ये सारी बातें फुहान सुन रहा होता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, जिससे शाओली डर जाती है और वहां से जाने लगती है, पर फुहान उसको रोककर बेड पे ले जाता है और बोलता है कि कल हम हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक कर देंगे, पर शाओली मना कर देती है और जानबूझकर बोलती है कि बस हम एक लवर्स हैं और कुछ नहीं। और फुहान को गुस्सा आता है कि वो इतनी हार्टलेस है, इसलिए उसको फोर्सली किस करने लगता है। शाओली उसको सुनाने लगती है, इसलिए फुहान बोलता है कि मतलब तुम अभी भी अपने भाई को ही पसंद करती हो और उसे बुरा लगता है, इसलिए वहाँ चला जाता है। शाओली को लग रहा था कि शायद वे फुहान के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर रही होती है। अब फुहान बहुत ही उदास था और बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है। सेक्रेटरी उसको मना भी करता है, पर वे बहुत ही डिसहार्टेंड था कि शाओली उसे प्यार नहीं करती है और गुस्से में सेक्रेटरी को भी वहां से जाने को बोलता है।
इसलिए सेक्रेटरी कॉल करके शाओली को बताता है कि मिस्टर फू बहुत ड्रिंक कर रहे हैं। अब शाओली उसके पास आ रही होती है और फिर से जिंग उसको परेशान करने लगता है। जल्दी इस बारे में फूहान को पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसको पता चलता है कि जिंग शाओली को लेकर चला गया है, इसलिए उसके लोकेशन का जल्दी पता लगाने को बोलता है। इधर जिंग शाओली के साथ जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए शाओली उसको मारने की धमकी देती है, पर वह उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए खुद को स्टेप करने जा रही होती है। पर फूहान वहाँ पे पहुंच जाता है और उसको ऐसे करने से मना करता है और शाओली फूहान को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश थी। पर जिंग शाओली को मारने की धमकी देने लगता है और बोलता है कि 3 साल पहले तुमने शाओली को मुझसे बचा लिया था, लेकिन अब तुम नहीं बचा सकते। और आज शाओली को पता चलता है कि उसके भाई ने नहीं बल्कि फूहान ने उसको बचाया था। जिंग नील डाउन होकर बैक करने को बोलता है और फूहान शाओली के लिए ऐसा करता भी है और शाओली को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। पर मौके का फायदा उठाकर फूहान जिंग से शाओली को बचा लेता है, पर उसको चोट लग गई थी इसलिए उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। अब शाओली होश में आते ही अपने बच्चे के बारे में पूछती है और फूहान बोलता है कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है और वह शाओली को होश में देखकर बहुत ही हैप्पी था क्योंकि शाओली 2 दिन से कोमा में थी। फूहान बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि हमारा टॉपिक हॉट सर्च बना हुआ है कि मिस्टर फू ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नील डाउन होकर बैक किया और इस बात पर शाओली हंसने लगती है। शाओली पूछती है कि 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और फूहान हाँ बोलता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खोना चाहता, इसलिए प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो और शाओली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और फूहान शाओली के साथ ट्रिप पे जा रहा होता है, इसलिए उसका बच्चा बोलता है कि आप इस बार भी मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। फूहान बोलता है कि आंट मैंग तुम्हारा ख्याल रखेंगी और शाओली बोलती है कि मॉम और डैड जल्दी वापस आ जाएंगे। पर उनका बच्चा फूहान से बोलने लगता है कि आप मॉम को लेकर कुछ ज्यादा ही बायस्ड हो, आप हमेशा मॉम का ही ध्यान रखते हो और हमेशा उनके साथ ही ट्रैवल करते हो, मुझे लगता है कि मैं आपका फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ और मुंह टेढ़ा करके बैठ जाता है। फूहान कहता है कि तुमने सही कहा, मेरी फेवरेट तुम्हारी मॉम ही है और शाओली को किस करता है, जिससे उनका बच्चा नाराज होकर क्यूट वे में अपने फेस को साइड कर लेता है और इसी क्यूट मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।